Welcome to Technical Education. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम है मौर्य। आज का हमारा टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इसमें आज का जो टॉपिक है, इसमें हम एनर्जी सिनेरियो इन वर्ल्ड और इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इट मींस क्या है कि जो भी हमारे ग्लोबल में जो भी एनर्जी के रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, जस्ट लाइक वो हमारा चाहे कोल हो, चाहे हमारा ऑयल हो या फिर नेचुरल गैसेस हो, वो कहाँ कहाँ पे किस किस कंट्रीज में प्रेजेंट हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे कंजप्शन है, जो डिफरेंट एरियाज में, जस्ट लाइक इंडस्ट्रीज में क्या कंजप्शन है, डोमेस्टिक में क्या कंजप्शन है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कंजप्शन है, या फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो भी कंजप्शन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जो एनर्जी है हमारी, उसका जो डिमांड है वो क्या है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। बिकॉज जो हमारी पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू बढ़ रही है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है। उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या है, एनर्जी ही यूज होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो इट मीन्स क्या है कि उस एनर्जी का डिमांड भी क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। तो जिसमें जो हमारा मेन रिसोर्सेज है वो हमारा क्या है, ऑयल आता है। ऑयल बेसिकली क्या है, हमारी गल्फ कंट्रीज में मिलता है। जस्ट लाइक हमारा ईरान हो गया, इराक हो गया, तो यहाँ पे क्या है, ऑयल के काफी अच्छे खासे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जिस हिसाब से ऑयल की बात करते हैं हम, तो ये क्या है हमारा, जो वर्ल्ड का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एनर्जी का। और इसका जो डिमांड है वो क्या है, 85 मिलियन बैरल से लेके 106 मिलियन बैरल तक क्या है, इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। और ये क्या है, हाईली कंज्यूम होने वाला आइटम है। और ये जो है जल्दी जल्दी क्या है, इसका कंजप्शन रेट काफी ज्यादा है, बिकॉज डिमांड भी काफी ज्यादा है। तो ये क्या है, जल्दी क्या है, खत्म होने वाला है कुछ ही सालों में, ये हिसाब से इसका यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट जो हमारा रिसोर्स है वो हमारा कोल है। कोल क्या है, बेसिकली सबसे ज्यादा जो कोल है वो हमारा क्या है, अमेरिका में मिलता है। हम कोल के बिहाफ पे अगर देखें तो हमारा कंट्री जो है फोर्थ पोजीशन रखता है। और जो हमारी नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड क्या है, काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है डिमांड का, वो क्या है, 2.5% के बिहाफ पे वो क्या है, उसका डिमांड बढ़ रहा है डे बाय डे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रिसोर्सेज है, फर्स्ट हमारा ऑयल था, फिर कोल था, फिर क्या है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बेसिकली क्या है, हम व्हीकल को ऑपरेट कराने में यूज करते हैं, पावर प्लांट में भी यूज करते हैं, गैस पावर प्लांट में, और जो जो टरबाइन के थ्रू ऑपरेट करते हैं। और हमारा जो गैस है उसको हम कुकिंग के लिए या फिर अदर चीजों में यूज करते हैं। तो वो क्या है, हमारा जो नेचुरल गैस है वो क्या है, काफी ज्यादा डिमांड है और उसको हम यूज करते हैं। जो नेचुरल गैस है वो क्या है, वो रसिया में काफी ज्यादा इसकी अवेलेबिलिटी मिलती है, अगर वर्ल्ड के बिहाफ पे देखें तो। ये हमारे क्या है, सोर्सेस ऑफ ग्लोबल एनर्जीज। ये हमारे सोर्स हैं, जिसमें हमारा जो सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्स है वो, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, 33% है, जो कि क्या है, गल्फ कंट्रीज में मिलती है। उसके बाद हमारा कोल आता है। कोल में हमारा क्या है, सबसे पहले अमेरिका आता है। और फिर हमारी जो पोजीशन है फोर्थ है, चाइना हमसे कुछ ज्यादा रिसोर्सेज रखता है। और जो उसके बाद हमारा जो गैस आती है, उसका जो है परसेंटेज है पूरी एनर्जीज की कंजप्शन में, वो 21% है। फिर 6% हमारी न्यूक्लियर एनर्जी का है। और नेक्स्ट हमारा जो हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू जो जनरेट होती है वो क्या है, 2% रखती है। और अदर सेक्टर के थ्रू, जैसे विंड टर्बाइन या फिर अदर नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू जो जनरेट करते हैं, वो अदर हमारी उसके थ्रू हम जनरेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, हमारा कंजप्शन का एक तरीके का पाई चार्ट है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो डिमांड हमारी है वो इंडस्ट्रीज में हमारी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी रिसोर्स का कंजप्शन होता है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर इट मीन्स क्या है, चाहे वो रेलवेज हो गई या फिर रोड ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर एयर ट्रांसपोर्ट, उनके थ्रू हमारा क्या है, 28.9% हमारा एनर्जी का कंजप्शन इस फील्ड में होता है। नेक्स्ट हमारा रेजिडेंशियल, इट मीन्स क्या है कि जो वर्ल्ड में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसमें हाउसिंग में लोग रहने में जितनी या फिर इन सब चीजों में एक्टिविटी में जो एनर्जी कंज्यूम होती है, वो 21
0.2% होती है। नेक्स्ट जो हमारा आता है, उसके बाद जो हमारा कंजप्शन होता है कॉमर्शियल फील्ड में होता है। फिर उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर फील्ड में या फिर अदर फील्ड में आता है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी एनर्जी, जो टोटल एनर्जी सोर्स के थ्रू जनरेट कर रहे थे, उसको किन किन में हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो क्या है, ये इसका परसेंटेज है कि किन किन फील्ड में हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं वर्ल्ड के बिहाफ पे। ओके, अभी आगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा वैसे हम क्या है इंडिया के बिहाफ पे चीजों को क्या है मेजर करेंगे। अब ये टॉपिक हमारा आता है एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया। इट मीन्स क्या है कि एनर्जी में जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी क्या पोजीशन है, कैसे कैसे डिमांड बढ़ रही है, और उस एनर्जी को हम किन किन सेक्टर्स में यूज कर रहे हैं। ओके, तो अब इंडिया इज फिफ्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी, अकाउंटिंग ऑफ 3.4% ऑफ ग्लोबल एनर्जी। इट मीन्स इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की फिफ्थ कंज्यूमर है, पांचवें नंबर पे आता है जो कि क्या है एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। और जो पूरी वर्ल्ड में जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका टोटल हम 3.4% कंज्यूम कर रहे हैं। इट मीन्स अगर देखा जाए तो ये क्या है काफी कम अमाउंट है एनर्जी का, बिकॉज हम पूरे वर्ल्ड में फिफ्थ पोजीशन पे है और कंज्यूम एनर्जी को क्या है इतना कम अमाउंट में कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा रिच इन कोल। इट मीन्स क्या है कि जो हमारा एनर्जी का रिसोर्स है वो कोल क्या है काफी ज्यादा है। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में फोर्थ पोजीशन हम कोल में रखते हैं। और जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, इट मीन जो पेट्रोलियम है, उनका जो है रिसोर्सेज है वो सिर्फ क्या है 0.4% है। इट मीन्स ये काफी कम है, पेट्रोलियम हमारे पास काफी कम है। इसका जो डिमांड है वो क्या है मोस्टली 70, जो भी हमारा पेट्रोलियम है उसका 70% हम एक्सपोर्ट करके मंगाते हैं, सॉरी इंपोर्ट करके फॉरेन कंट्री से हम मंगाते हैं और अपनी डिमांड को फुलफिल करते हैं। और 25% ऑफ प्राइमरी एनर्जी नीड्स टू बी मेड बाय इंपोर्ट। और जो इसका जो डिमांड है एनर्जीज का वो क्या है 25% प्राइमरी एनर्जी, जो भी एनर्जी उसको हम इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन से मंगाते हैं, तब जाके हम अपनी एनर्जी की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाते हैं। पर कैपिटल कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज लो। इट मीन्स क्या है कि जो हम जिस पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो हमारी जो कंजप्शन है वो क्या है एनर्जी की वो काफी कम है इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ओके, कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन इज वेरी लो। इट मीन्स क्या है कि जो हमारे कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन है इज ओनली 50%। तो जो भी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कॉमर्शियलाइजेशन मतलब बिजनेस एक्टिविटी या फिर अदर एक्टिविटीज में कितना कर रहे हैं 50%। बिकॉज हमारे हमारे इंडिया में क्या है पॉपुलेशन ज्यादा है, तो लोग क्या है इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी ना कंज्यूम होने के बजाय क्या है लोग अपने लिए डोमेस्टिक पर्पज में क्या है ज्यादा कंज्यूम हो रही है। नेक्स्ट है हमारा मेन एनर्जी सोर्सेस। क्या मेन एनर्जी के सोर्सेस क्या हैं इन इंडिया। तो फर्स्ट हमारा आता है कोल, फिर ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर और अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज जस्ट लाइक हमारा विंड है, बायोमास है, सोलर पावर है, जियोथर्मल पावर प्लांट है या फिर टाइडल एनर्जी। इनके थ्रू ये हमारे क्या है टोटल रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम क्या है अपनी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करते हैं। ये प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया, ये हमारी क्या है प्राइमरी एनर्जी के कंजप्शन क्या है इंडिया का। ये पाई चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि कोल हमारी जो है वो सबसे ज्यादा डिमांड को फुलफिल करता है। 45% हम कोल के थ्रू एनर्जी की डिमांड को पूरी करते हैं और 25% हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनके थ्रू हम अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरी करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा आता है 20% बायोमास और बायोवेस्ट जस्ट लाइक हमारी वुड हो गई या फिर अदर बायोमास के थ्रू हम क्या है 20% डिमांड को पूरी करते हैं। फिर 6% डिमांड को हम नेचुरल गैस जिससे क्या है हम पूरी करते हैं। और अदर जो है जस्ट लाइक हमारी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू जस्ट लाइक चाहे हमारा
टाइडल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, या फिर अदर एनर्जी के सोर्सेज जस्ट लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू। तो इस तरीके से हम इन सारी चीजों के थ्रू इस पाई चार्ट से समझ पा रहे हैं कि हम किन रिसोर्सेज का यूज करके जो हम अपनी जो हमारी एनर्जी की डिमांड है वो पूरी कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है सेक्टर वाइज एनर्जी का कंजप्शन क्या है, उसको हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, सेक्टर वाइज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन इंडिया। जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका सेक्टर वाइज कंजप्शन यहाँ पाई चार्ट में मेंशन है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि इंडस्ट्रीज में हम जो है 44% कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और नेक्स्ट एग्रीकल्चर में 18%। इट मीन्स जो हमारे फार्मर हैं वो क्या है, अपनी खेतों की सिंचाई के लिए 18% इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा जो ये आता है, ये डोमेस्टिक पर्पज में 23% कंज्यूम हो रहा है। नेक्स्ट हमारा 8% कॉमर्शियल एक्टिविटीज में, जस्ट लाइक क्या है कि हमारे हॉस्पिटल में, कॉलेजेस में या फिर शॉप्स में इस तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है वो क्या 8% के नियर अबाउट कंज्यूम हो रही है। अदर सेक्टर में हमारी क्या है, ये एनर्जी कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इस तरीके से हम पाई चार्ट में समझ पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है इन इंडिया। ओके, अब ये हमारे क्या है, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जस्ट लाइक हमारा चाहे वो कोल होगा या फिर ऑयल होगा या फिर नेचुरल गैस होगी, तो वो क्या है, उनकी क्या पोजीशन है इन इंडिया, उसको समझते हैं। तो ये कोल है। कोल क्या है, कोल की पोजीशन हमारी पूरे वर्ल्ड में 4th पोजीशन है, और जिसमें ये जो कोल है वो हमारी 55% जो प्राइमरी एनर्जी है प्रोडक्शन की, उसकी डिमांड को फुलफिल करता है। अगर हम कंजप्शन के बिहाफ पे देखें तो ये हमारा 53% कंजप्शन की डिमांड को फुलफिल करता है। और ये हमारी जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो क्या है, उसको कवर अप करता है 70%। इट मीन जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसकी 70% हमारी कोल के थ्रू ही जनरेट होती है। और जो कॉमर्शियल एनर्जी डिमांड वो हमारा क्या है, ये 50% पूरी करता है। और जो हमारी पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में वो क्या है, जो हमारे रिसोर्स हैं कोल के वो क्या है 8.6%। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने रिसोर्स है उसमें से 8.6% हमारे पास इंडिया में है। और उसका जो अमाउंट है नियर अबाउट वो 84,396 मिलियन टन। इट मीन्स ये अगर यूज किया जाए तो हम क्या है 235 साल तक हम इसके रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं। ओके, और लिग्नाइट इज आल्सो यूज। इट मीन्स लिग्नाइट भी क्या है, कोल का फॉर्म है, वो क्या है सेकेंड ग्रेड होती है कोल की। ओके, इसको भी हम क्या है एज ए कोल ही मानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रिसोर्सेज है वो ऑयल है। ऑयल, जो ऑयल है वो हमारी एनर्जी डिमांड का क्या है 36% कंजप्शन को कवर करता है। और प्रोडक्शन के भी आप पे देखें तो ये हमारा क्या है 34% कवर करता है। ओके, इन इंडिया में क्या है कि जो हमारा टॉप 10 कंज्यूमर में हम आते हैं ऑयल को कंज्यूम करने में। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ क्या है, जो रिसोर्सेज हैं वो 0.3%। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारी क्या है, जो कंजप्शन है वो काफी ज्यादा है ऑयल का, बट हमारे पास रिसोर्सेज क्या है काफी कम है। तो हम जो इन रिसोर्सेज को क्या है फॉरेन कंट्रीज के से क्या है इंपोर्ट करके अपनी डिमांड को पूरी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कंजप्शन ऑफ पेट्रोल इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। सबसे ज्यादा हम देख पा रहे हैं क्या, जो पेट्रोलियम हम मंगाते हैं वो क्या है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है, जस्ट लाइक वो पेट्रोल हो या फिर डीजल हो। और डोमेस्टिक में हमारा 18% होता है कंज्यूम, और इंडस्ट्रीज में 17%। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो किन किन सेक्टर में किस तरीके से कंज्यूम हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ डीजल बेस्ड पावर प्लांट। जो हमारे पावर प्लांट हैं जो कि क्या है डीजल से ऑपरेट होते हैं, वो उनकी जो कैपेसिटी है वो क्या है 1199.75 मेगावाट। इट मीन इतनी मेगावाट की एनर्जी को क्या है डीजल पावर प्लांट के थ्रू क्या है जनरेट किया जा रहा है इन इंडिया। नेक्स्ट क्या है
20 to 17% डिक्लाइन इन शेयर इन प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन। इट मीन्स क्या है कि जो भी हम प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन की एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो हमारा ऑयल का शेयर है वो 20 से 70% शेयरिंग है इसकी। ओके, नेक्स्ट, अब क्या, हम कोल की बात कर चुके, ऑयल की बात कर चुके, अब बात करते हैं नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो हमारा एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, थर्ड पोजीशन पे है, मतलब तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो नेचुरल गैस का है। ये हमारी जो एनर्जी की कंजप्शन की डिमांड को क्या है 8% पूरा करता है, और प्रोडक्शन के बिहाफ पे अगर हम देखें तो ये 9% एरिया को कवर करता है। और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ गैस बेस्ड पावर प्लांट, इट मीन जो हमारे पावर प्लांट हैं जो गैस के थ्रू ऑपरेट होते हैं, जो गैस टरबाइन के थ्रू ऑपरेट होते हैं, वो टोटल कितना है 17,353.85 मेगावाट की लाइट को क्या है जनरेट करते हैं। इट मीन इतनी पावर का जनरेशन किया जाता है नेचुरल गैस का यूज करके। ओके, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। नेक्स्ट, जो हमारी डिमांड है वो क्या है, जो नेचुरल गैस की वो क्या है 200 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे की डिमांड है, जिसमें हमें कितना मिल पा रहा है, सिर्फ वो कितना मिल पा रहा है 103.08 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे का डिमांड हमारा क्या है, इतनी फुलफिल हो रहा है। बट क्या है, डिमांड कितनी हमारी वो इतनी है। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली डिफरेंट सोर्स से जनरेट होती है, जिसमें हम अगर देखें थर्मल पावर प्लांट, जो जिससे हमारा कितना थर्मल पावर प्लांट है जिनसे हमारा 65.8% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करी जाती है। नेक्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट, इट मीन जो रिवर पे डैम बनाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसका जो परसेंटेज है वो 26.3% है। नेक्स्ट हमारा जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन के थ्रू हम क्या है 3.1%। इट मीन जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करते हैं यूरेनियम के थ्रू ऑपरेट करते हैं, उससे हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का 3.1% प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो ग्रास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इतने मिलियन। इट मीन्स क्या है कि जो हम टोटल एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं वो इतने 531 बिलियन यूनिट जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट पावर जनरेशन असेट्स आर नॉट इवनली सेपरेट, और जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ओके, तो वो क्या है उसको इवनली हम सारी पॉपुलेशन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में 52.5% रूरल एरियाज में हम सप्लाई करते हैं। अगर और अर्बन एरियाज में देखा जाए तो हम अपनी लाइट की को कितना है 93.5% इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं। इट मीन्स आप भी देखते होंगे कि शहरों में क्या है लाइट की जो सप्लाई है वो ज्यादा रहती है इन कंपेयर टू विलेज एरियाज। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर पावर आता है। न्यूक्लियर पावर तो हम के थ्रू हमारा फोर्थ पोजीशन है इसकी, जो कि हमारी लाइट को जनरेट करता है, जिसमें जो हमारी ये कंट्रीब्यूट करता है जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है। इट मीन जितनी भी लाइट हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें 2.5% इसका रोल रहता है। और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इट मीन जितनी भी हम लाइट पूरी इंडिया में जनरेट करते हैं उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट का रोल रहता है वो 3.1%। इट मीन 3.1% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू। ओके, नेक्स्ट टू अचीव 20,000 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 20,000 मेगावाट कैपेसिटी को अचीव करने पे फोकस किया जा रहा है, बिकॉज जो इसके कैपेसिटी फैक्टर है वो काफी अच्छा होता है, काफी ज्यादा होता है। तो इस वजह से ये ज्यादा बेटर है कि हम जितने ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू एनर्जी जनरेट करें वो हमारी कंट्री के लिए उतना ही ज्यादा बेटर है। ओके,
नेक्स्ट हमारा आता है थर्मल पावर प्लांट। ओके, तो थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज्यादा जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, जो एनर्जी का सोर्स यूज किया जाता है, वो हमारा कोल है। ओके, तो कोल जो है वो 53% हम कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट जो गैस है, गैस टरबाइन के थ्रू हम क्या है 10.61% जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसमें गैस का रोल हमारा 10.1% होता है। और फिर नेक्स्ट हमारा जो ऑयल के थ्रू कितना वो हम यूज करते हैं 7.4, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, सॉरी 74 नहीं है। तो इस तरीके से हम जो ये रिसोर्सेज हैं इनका यूज करके थर्मल पावर प्लांट में हम अपनी एनर्जी, लाइट को या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ओके, जिसमें अगर टोटल थर्मल पावर प्लांट के थ्रू कितना 1,04,424 मेगावाट की लाइट को जनरेट किया जाता है, जो कि हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 63.7% है। ओके, मतलब ये देख पा रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट है काफी ज्यादा करी जा रही है। ओके, नेक्स्ट ये हमारा कुछ फिगर है जिनमें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जस्ट लाइक हमारी विंड टरबाइन हो गई, या फिर हमारी जो टाइडल एनर्जी है, या फिर सोलर एनर्जी के थ्रू हम जो एनर्जी जनरेट करते हैं इन इंडिया में, तो उसका कुछ फिगर्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी तमिलनाडु में है वो विंड टरबाइन के थ्रू हम 5,800.26 मेगावाट की लाइट को जनरेट कर रहे हैं। और जो भी हमारे इंडिया में जो डिफरेंट पावर प्लांट्स हैं, चाहे हमारे सोलर के पावर प्लांट्स हों या फिर बायोगैस प्लांट हो, तो देख रहे हैं पूरे इंडिया में क्या है 33 लाख जो हमारे वो बायोगैस के प्लांट हैं, और 2 लाख सोलर कुकर हैं। नेक्स्ट स्ट्रीट लाइट जो यूज करते हैं, जो सनलाइट का यूज करके जलती हैं। तो इस तरीके से ये कुछ डाटा थे जिनको हम पूरे इंडिया में देख रहे हैं, ये यूटिलाइज किए जा रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और हमारा टारगेट ये है कि हम 14,000 मेगावाट का जनरेशन कैपेसिटी इस रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के थ्रू करें। बिकॉज जो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो इसमें कोई भी रेसिड्यू या फिर कोई हार्मफुल गैसेस या फिर जो ऐसा कुछ नहीं निकलता है जिससे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन हो। ओके, तो हमारा ये टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी का यूज किया जाए, विंड एनर्जी का यूज किया जाए, या फिर अदर रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्सेज का यूज किया जाए। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो भी हमारा एनर्जी का सिनेरियो इन वर्ल्ड, इट मींस क्या है पूरी वर्ल्ड में क्या है एनर्जी का सिनेरियो क्या था, कहाँ पे क्या क्या एनर्जी के सोर्सेस थे, कहाँ कहाँ पे हम एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे थे, और जो इंडिया में जो भी क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल थे, किन किन रिसोर्सेज के थ्रू कितना हम एनर्जी को जनरेट कर रहे थे, वो एनर्जी जनरेट किन किन सेक्टर में यूटिलाइज हो रही थी, उसके बारे में डिस्कस किया। तो आई थिंक आज के लेक्चर में आप लोग जो एनर्जी का सिनेरियो है उसके बारे में सही से समझ पाए होंगे। आने वाली क्लास में जो हमारा एनर्जी का सिनेरियो इन यूपी, इट मीन्स जो हमारा बोर्ड है बीटीयूपी बोर्ड है, तो इट मीन्स बिकॉज बीटीयूपी बोर्ड यूपी स्टेट में है, तो इट मीन्स क्या है जो यूपी स्टेट का जो भी एनर्जी का कंजप्शन है उसके बारे में सेक्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। Thank you for watching. Please subscribe my channel.